चलने के टिप्स बताओ ना, जैसे रशिया की। फिर भी वो अपना गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ी देर का समय और लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे होंगे क्योंकि लिंक थोड़ा सा मैंने लेट शेयर करा है आपके ग्रुप में। सो जस्ट वेटिंग फॉर 2 or 3 minutes मोर, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू।
जनार्दन का गोरू है तो लाओ आएगा। हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी फ्रेश गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरा वॉइस क्लियर है आप सभी को? कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे होंगे सभी लोग। प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स दैट कि मेरा वॉइस क्लियर है आप सभी को, विजुअल्स क्लियर है आप सभी को। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर रेस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। हम्म, अच्छे से सब कुछ दिख रहा बढ़िया से। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कि कल जो सेशन लिए थे विनीत सर, ठीक है, तो कल का सेशन कैसा रहा आप सभी के लिए? मतलब क्या बेस्ट चीजें आपने कल सीखी? अगर कोई बताना चाहे तो हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं बस एक या दो से जानना चाहूंगा। वैसे आज काफी लोग कनेक्टेड है, 139 140, इनफैक्ट इट इज वेरी इंप्रेसिव कि आप अपने क्लासेस को स्टार्ट टू एंड करते हो। शुरुआत बहुत लोग करते हैं, ठीक है, बट खत्म सभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग अच्छे से खत्म करने वाले हो अपने चीज को। सो दैट्स ऑल्सो वेरी और समथिंग। हाँ, कल कहाँ क्लास मिस हो गया सर? अच्छा, बहुत लोगों का कल क्लास मिस हो गया, डोंट वरी, मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी है आप सबके ग्रुप में, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, जैसे कि आप कल का क्लास अगर मिस किए हो तो उसको आप देख सको। क्योंकि मुझे जहां तक आइडिया है, कल कॉन्फिडेंस पे, कल कम्युनिकेशंस पे, कल डायरेक्टली वन टू वन इंटरेक्शंस किए थे विनीत सर आप सबके सामने, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे इंसाइट्स उन्होंने क्लियर करी थी कल की क्लासेस में, ठीक है। तो कल का क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप मिस कर दिए हैं तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा ऑल ऑफ यू गाइस, ओके। सर एचआर कैसे बने कंपनी के लिए? डोंट वरी, वी आर हियर टू डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर्स, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आज और ये क्लास जो होने वाला है, हम लोग जानेंगे। देखिए बहुत सभी लोग होते हैं ना, सीखने के लिए हम लोग हर एक स्किल सीख लेते हैं, हर एक डोमेन में चीजों को सीखते हैं, बट यूटिलाइज अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बहुत जगह पे, है ना। तो एक्चुअल में आज हम वही समझेंगे कि रेज्यूम, सीवी, पोर्टफोलियो, सबसे पहले तो समझेंगे डिफरेंसेस क्या है। अब क्या आप लोग चैट करना बंद करेंगे क्या? रुको मैं ऑफ कर देता हूं ताकि आप लोग फोकस कर पाओ क्लासेस पे। चलो, मैंने कर दिया है चैट को ऑफ। प्लीज फोकस ऑन द क्लास ईच वन ऑफ यू। और आज मैं देख रहा हूं अभी यहाँ पर कोई भी अपना जो है ना वीडियो ऑन नहीं किए हैं। दैट्स नॉट गुड, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस वन टू वन। अंडरस्टूड? आपको जब तक मैं नहीं देख पाऊंगा कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा क्लासेस को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने में, तो कॉन्फिडेंस आप दोगे आई टू आई कांटेक्ट करके, दैट कि सर यस आई एम आल्सो अवेलेबल हियर इन द क्लास, सो दैट मेरी एनर्जी और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी आपके पूरे फेस के एक्सप्रेशंस को देख कर कि हाँ, आप सच में क्लासेस में हो या फिर क्लास स्टार्ट करके कुछ और कर रहे हो। फिर तो इशू क्रिएट हो जाएगा ना, है ना। यू हैव टू रिमाइंड इट वेरी वेल दैट कि जब तक आप प्रेजेंट एकदम फोकस होके क्लासेस को नहीं देखोगे, समझोगे, तब तक सच में चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होगी, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जो भी चीजें सीखा, जितनी भी टेक्निकल स्किल्स सीखा पूरे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के दरमियान, वो एक तरफ, और यहाँ से जो 4 5 एक हफ्ते दिन, एक हफ्ते का जो क्लासेस होगा, वो एक तरफ। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स सीख लिए, बट उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में, ठीक है। सो यू हैव टू वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस क्लास एज वेल। जितना आपने इंपॉर्टेंस पहले वाली क्लासेस को दिया है, आपको उतना ही इंपॉर्टेंस इसको भी देना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि सीख लेना और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। सीखने के लिए हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं, बट इंप्लीमेंट करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, दैट्स ऑल्सो अ मार्वलस स्किल्स यू मस्ट हैव टू लर्न, ओके। सो हम लोग वही सीखने वाले हैं। पहले समझेंगे आज की क्लासेस में कि रिज्यूम, सीवी, पोर्टफोलियो होता क्या है, हमारे लिए क्या जरूरत है, बिकॉज वी आर डिजिटल मार्केटियर्स।
हम लोगों के लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या हम लोग रिज्यूम से काम चलाएंगे, सीवी से काम चलाएंगे, पोर्टफोलियो से काम चलाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस होना आप सभी के, अच्छे से रिमाइंड करके लिख के रख लीजिएगा। आफ्टर दिस सेशन क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो हम आपका हर एक क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है। बट ड्यूरिंग द सेशन जो भी क्वेरीज आए जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक, ठीक है, अच्छे से। चलो आज की क्लासेस में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे दैट की रिज्यूम, सीवी, पोर्टफोलियो। देखो अब कहोगे कि सर मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे फ्रीलांस बेस्ड करना है, मुझे अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, उसको अच्छे से रन करना है, उसमें भी जरूरत ये पड़ेगा, ठीक है। एक पोर्टफोलियो जरूरत पड़ेगा। पोर्टफोलियो में क्या जरूरत है, उसको कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, ये चीजें भी जरूरत हो रहा होगा, तो आपको समझना होगा। सो स्टार्ट टू एंड आप क्लासेस में बने रहेंगे बेहतर तरीके से, ताकि आप बेस्ट चीज सीख के जाए यहां से। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? गॉट माई Yeah. पॉइंट? चलिए ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन सो दैट वी कैन डिस्कस ईच मॉड्यूल ऑफ टुडेज क्लास। सो आप सभी लोग गौर से, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, जिससे कि हम लोग चीजों को समझेंगे और उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस, छोटा से छोटा क्वेश्चंस अगर माइंड में आए जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। हम लोग लास्ट में कर रहे होंगे क्वेश्चंस आंसर का सॉल्यूशंस, ओके। चलो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आप लोग एक बार कमेंट करके बताना दैट कि आप सभी को स्क्रीन दिख रही है, सो स्क्रीन विजुअल है। सो एक बार आप मुझे कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में। मैं थोड़े देर के लिए चैट बॉक्स का एक्सेस देना चाहूंगा सभी को। जस्ट गिव मी अ मिनट मोर। हम्म, आप सभी लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दो यार कि सर हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है। सो चलो ओके 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 ओके, गॉट योर आंसर एवरीवन। हो गया, हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हो गया। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। अब बंद करेंगे चैट पे कुछ भी टाइप करना। हम लोग आज पहले वही जो जो अपने अपने से अपने रिज्यूम्स, पोर्टफोलियोज, सीवीज, ये सब चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। आफ्टर दैट हम आपको जो है ना, ये सेशन के बाइंड अप होने के बाद आपको मैं वो चीजें भी डेलीगेट कर दूंगा, ठीक है। कि रिज्यूम कैसा रखना चाहिए आपको, पोर्टफोलियो कैसा क्रिएट करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो चीजें आपके ग्रुप में मैं रख भी दूंगा, जिससे कि आप उसके हेल्प से चीजों को क्रिएट कर पाए बेस्ट तरीके से, ठीक है। ओके, सो दिस इज resume building classes, ठीक है। all you need is just a focus so that we can delegate each and everything whatever we are going to learn today's session, okay। चलो resume में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंसेस समझ लेते हैं। resume, cv, पोर्टफोलियो, ये एक शॉर्ट सा आप इसको मास्टर क्लास कह सकते हैं। पूरा सेशन में सिर्फ तीन चीजें हम लोग सीख रहे होंगे। resume, cv, पोर्टफोलियो का डिफरेंसेस समझ रहे होंगे, ठीक है। resume और cv में क्या की एलिमेंट्स रहने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो क्रिएशंस में कैसे उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके लिए कैनवा ट्यूटोरियल्स हम लोग जान रहे होंगे, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन करेंगे वो भी चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है। सो ऑल यू नीड इज जस्ट अ फोकस ऑन स्क्रीन सो दैट वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग, ओके। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं तीनों में डिफरेंसेस क्या है, तीनों होता क्या है और किसका कहां कहां यूज है। रेज्यूम जो है ना, रेज्यूम का लेंथ सिर्फ 1 पेज का होता है, मैक्सिमम आप इसको 2 पेज तक ले जा सकते हैं। सीवी क्या है, 3 से 4 पेज तक आप सीवी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अपना रिसर्च पूरा डिटेल्ड, पास्ट की चीजें जो भी आपने करी होती है, कोई एक्सपीरियंस रहता है, तो वो चीजें भी आप यहाँ पर डेलीगेट वो लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं। तो आपके लिए सीवी भी इंपॉर्टेंट होता है, वो कहाँ पर वो भी आगे जानेंगे। पोर्टफोलियो के लिए मल्टीपल पेजेस चाहिए होंगे, क्योंकि उसमें आप अपने वर्क को अच्छे से डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जो है ना, मतलब मल्टीपल पेजेस की जरूरत पड़ती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट विल डिपेंड ऑन यू कि आपने कितना काम करा है पास्ट में और क्या क्या चीजें आप दिखाना चाहते हैं, सो ठीक है। तो वो आपके पोर्टफोलियो पे मल्टीपल पेजेस की जरूरत हो रही होती है।
रेज्यूम का पर्पस क्या होता है? तो ऑब्वियसली बात है, जॉब एप्लीकेशंस के लिए। कहीं पर हमें जॉब अगर करना होता है तो हमारे से पहले, हम लोगों से पहले हमारा रेज्यूम उनके सामने पहुंचता है ना। तो रेज्यूम कितना बेहतरीन आप रख पाओगे खुद के लिए, उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पर्पस क्या है रेज्यूम का? तो वो जॉब एप्लीकेशंस के लिए है, ठीक है। सीवी का क्या पर्पस है? तो वो एकेडमिक और रिसर्च के लिए। अगर आप एक प्रोफेसर हैं, अगर कहीं पर आप क्लासेस लेते हैं, तो आप अपना सीवी क्रिएट करते हैं, ना कि रेज्यूम क्रिएट करते हैं, जिसमें कि आप अपना वर्क ओरिएंटेड ईच एंड एवरी चीजें आप वहां पर डिस्कस करके ये कर रहे हो, शोकेस कर रहे होते हैं, जिससे कि सामने वाला जो हायर पर्सन है वो अच्छे से आपको जान सके, समझ सके, और आपके लिए वो उनके लिए इजी हो जाए आपको फिल्टर करना, आपको समझना, है ना। पोर्टफोलियो का क्या पर्पस है? अपने काम को शोकेस करना, शोकेसिंग योर वर्क। आपने क्या किया, कितने दिनों के लिए किया, ठीक है, और उसमें कितना आपने एफर्ट्स लगाया, कितने इंडस्ट्री में आपने अपना जो है ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आजमाया, ईच एंड एवरीथिंग आप अपने पोर्टफोलियो पे दिखा रहे होते हो, ठीक है। इसमें कंटेंट क्या है? ऑब्वियसली बात है, रेज्यूम में आप अपना स्किल्स, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को दिखा रहे होते हो, ठीक है, ताकि सामने वाला इंप्रेस हो सके कि हाँ आपके पास ये स्किल्स है, आपने ये चीजें कर रखी है, तो आपका एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर डोमेन में है, और आपकी अगर कोई अचीवमेंट्स है तो आप उसको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सीवी में आप अपना डिटेल्ड कैरियर हिस्ट्री बता रहे होते हैं, ठीक है। जितना भी आप अपने काम करे हैं अपने कैरियर वाइज, उसको डिटेल्ड अच्छे से आप उसको बता रहे होते हैं सीवी में, ठीक है। और वहीं पर पोर्टफोलियो में आप अपना प्रोजेक्ट्स, डिजाइन और केस स्टडीज, ये सब चीजें दिखा रहे होते हो, उसमें शोकेस कर रहे होते हो, ठीक है। बेस्ट फॉर किसके लिए है? रिज्यूम किसके लिए बेस्ट है? वो फ्रेशर्स और जॉब सीकर्स के लिए बेस्ट है। सीवी किसके लिए बेस्ट है? प्रोफेसर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जो किसी चीज पे पर्टिकुलरली रिसर्च कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, ठीक है, उसको डिटेल्ड वाइज में लिखना चाहते हैं ताकि वो किसी को भी समझा सके इजिली, तो वो सीवी उनके लिए जरूरत हो रहा होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो किनके लिए जरूरी होता है? तो डिजाइनर्स के लिए, मार्केटर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो रिज्यूम और पोर्टफोलियो है, हम ये कह सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर्स है, अगर आप कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरत हो रहा होगा। अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर रेज्यूम, ठीक है। आपको अपने रेज्यूम को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने हो रहे होंगे, ठीक है। सो ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन। एक टिप आप सबको, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से बताया कि जॉब के लिए रेज्यूम चाहिए होता है, रिसर्च एंड हायर स्टडीज के लिए सीवी चाहिए होता है, अगर हमारे क्रिएटिव वर्क है तो ऑब्वियसली बात है हमें पोर्टफोलियो चाहिए होता है, पोर्टफोलियो हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। रेज्यूम और सीवी में क्या की एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होंगे, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आप देख सकते हैं क्लियर और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपका होना चाहिए, ताकि आपको जो है ना रीच आउट कर पाए कंपनीज, ठीक है, आपको रीच आउट कर पाए अच्छे अच्छे ब्रांड्स, ठीक है। तो आप अपने जो सीवी बनाओगे उसमें नेम, ईमेल, लिंक्डइन या फिर पोर्टफोलियो लिंक अच्छे से ऐड कर सकते हो, ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन रह रहा होगा आपका, ओके। फिर उसके बाद आप अपना एक प्रोफेशनल समरी वहां पर दिखा सकते हो, जो कि 2 से 3 लाइन में एक इंपैक्टफुल इंफॉर्मेशन, आप एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो खुद के लिए। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अप प्री थिंग, एक मैं आपको जो है ना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ये दूंगा रेज्यूमे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसा बनाना चाहिए सोच, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल मैंने खुद का ही एक बनाया है, ताकि आप वहां से बस थोड़ा सा कस्टमाइज कर ले तो अपनी चीजों को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। स्किल सेक्शन आप वहां पर दिखा सकते हो, जो कि रिलेवेंट टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स है आपके, आप वहां पर दिखा सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस या फिर इंटर्नशिप अगर आपने कहीं पर करी है तो उसको आप शोकेस कर सकते हो, बुलेट पॉइंट में अच्छे से उसको दिखा सकते हो, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन जब भी आप बताना ना, जो लेटेस्ट आपने कंप्लीट करी है उसको बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में मैंने कंप्लीट करा है मास कम्युनिकेशन फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी, देन हमारे को क्या शोकेस करना चाहिए वहां पर? तो वही चीज, मास कम्युनिकेशन डन माय मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, ऐसा करके हम हमारे को उस पर शोकेस करना है, ठीक है। वहीं पर सर्टिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में आपको वहां पर शोकेस करना है कि आपने क्या क्या सर्टिफिकेशंस करे हैं, क्या कोई कोर्स करे हैं, तो उसको आप दिखा सकते हो। ये आपके वर्क और एक्सपर्टीज का एक प्रूफ दिखाता है, ठीक है। तो आपको अपने सर्टिफिकेशंस और प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर दिखाना चाहिए।
कीवर्ड्स मैचिंग जॉब रोल, ठीक है, कि आप अपने जॉब रोल के ओरिएंटेड कीवर्ड्स को फाइंड करके आप वहां पर दिखा सकते हो। जैसे मान लो कि इफ यू आर अ सीईओ ट्रेनर, देन आप वहां पर दिखा सकते हो दैट कि यस, आप कीवर्ड्स कुछ लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, मेटा एडवर्टाइजमेंट को लेकर, वेब डिजाइनिंग को लेकर। तो कुछ इस प्रकार से आप कुछ कीवर्ड्स डिजाइन करके इसमें शोकेस कर सकते हो रेज्यूमे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमारे को, हमने ये जान लिया कि क्या क्या रखने चाहिए। अब हम लोग ये जान जाते हैं तो क्या क्या नहीं रखने चाहिए जिसको हमारे को अवॉइड करनी है, ठीक है। तो वो पहले जान लेते हैं पर्सनल डिटेल्स। यार कोई नहीं जानना चाहते हैं आपके पर्सनल डिटेल्स के बारे में कि आपके फादर कौन है, आपके मदर कौन है, आपका कब डेट ऑफ बर्थ है, क्या रिलीजन है, नहीं जानना चाहता कोई। वो बस आपको जानना चाहते हैं, आप क्या है, आपको कितना पता है, आप कितना जानते हैं, वो आपको समझने आए हैं, आपको जानने आए हैं, आपको हायर करेंगे या फिर आपके साथ वो काम करेंगे। तो वो आपको जानने आए हैं, ना कि आपके प्रीवियस थिंग्स को, ना कि आपके पर्सनल डिटेल्स को, ना कि वो आपके मम्मी को, पापा को, ये इनको जानने नहीं आए हैं। तो आप ये चीजें वहां पर बिल्कुल शोकेस नहीं कर रहे होगे, ठीक है। कभी भी वीक वर्ड नहीं यूज करना है, जैसे हार्ड वर्किंग, पैशनेट, ये सब अंडररेटेड वर्ड्स हो चुके हैं। तो इसको आप अपने रिज्यूम पे बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, ठीक है। इररिलेवेंट डिटेल्स आप मत डालिएगा। प्रोजेक्ट्स, जो स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरह है जिसका जरूरत ना हो, जो जॉब रिलेटेड नहीं हो, उसको आप शोकेस नहीं करें। कहीं भी आप अगर जॉब के लिए जा रहे होते हैं ना, तो उस कंपनी को रीड कीजिए, 2-3 सालों में पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में कैसा सिचुएशन है, और उसके हिसाब से आप अपना रिज्यूम को प्रिपेयर कीजिए। अपने सारी चीजों को प्रिपेयर कीजिए, तब जाकर डेलीगेट कीजिए। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो इतना तो बनता है कि आप 1-2 दिन एफर्ट लगाकर कंपनी को रेड करेंगे और उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान करके तब जाएंगे इंटरव्यू के लिए। गॉट माई पॉइंट? तो इतना तो बनता है एक्चुअल में, ठीक है। और कभी भी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स आप अपने चीजों में नहीं लाएंगे, अपने रेज्यूम्स बिल्डिंग में या फिर सीवी किसी भी चीज में नहीं लाएंगे। आपको 2-3 बार ऑडिट करना पड़े कीजिए, लेकिन बेस्ट कीजिए। ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ना फिर स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी फैंसी फॉन्ट, कलर अलग अलग का मत चूज करना मेरे भाई, क्योंकि वो सच में अनप्रोफेशनल दर्शाता है, ठीक है। ना आपको कोई फैंसी फैंसी फॉन्ट यूज करने हैं, ना आपको कोई कलर्स यूज करने हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, सिंपल और रीडेबल होना चाहिए, बस ये आपको यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। बेस्ट रिज्यूम फॉर्मेट फॉर फ्रेशर्स, ठीक है। जब आप रिज्यूम बनाने जाते हो तो सिंपली भाई कैनवा पे जाइए। आप लोग अच्छे से सीखे हैं, कैनवा पे जाएंगे, रिज्यूम सर्च करेंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे, लेकिन उसमें से फ्रेश, सिंपल, रीडेबल और प्रोफेशनल ही आपको चूज करने हैं। मैं एग्जांपल भी दे दूंगा कैसा करना है, कैसे बनाना है, ताकि आप अपने लिए और बेस्ट चीजें क्रिएट कर सके, ठीक है। देखो, जॉब करना नहीं करना अनदर मैटर, लेकिन यू हैव टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स सो दैट आप फ्यूचर में कहीं भी मिस्टेक ना करो, ठीक है। सो जब आप रेज्यूम बना रहे होते हो तो उसमें आप अपना सबसे पहले नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताते हो, जो कि टॉप पे रहेगा आपका, ताकि आपको कोई भी जान सके और आपको रीच आउट कर सके, ठीक है। प्रोफेशनल समरी आप 2 से 3 लाइन में बता देते हो, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि आप क्या हो, आप क्या जानते हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप किस डोमेन में ज्यादा बेस्ट नॉलेज रखते हो, सो ठीक है। ये प्रोफेशनल समरी इजीली बता दे रहा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे एक प्रोफेशनल समरी क्रिएट किया जाता है, और मैंने एज एन एग्जांपल कैसे एक प्रोफेशनल समरी क्रिएट करके आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने उस वहां पर रखा है, ठीक है। स्किल, जो भी स्किल आप बताएंगे ना, वो रेलेवेंट होनी चाहिए जॉब के रिगार्डिंग। गॉट माई पॉइंट? आप इररिलेवेंट चीजें मत ऐड कर देना। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैंने आज ऑडिट करा है, रिज्यूम बनाने के लिए मैंने दिया था उनको, तो वो सब कुछ लिख दिया भाई, पूरा एकदम मतलब भर दिए हैं पूरा उसमें। तो ये नहीं चाहिए होता है। जो रेलिवेंट है, जो जॉब पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग आप अपना स्किल्स को लिखेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। गॉट माई पॉइंट? हाँ। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आप वो शोकेस कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपने इंटर्नशिप करी है, फ्रीलांस करा है, कोई प्रोजेक्ट करा है, तो आप ये भी वहां पर दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन, आप अपने बारे में बता रहे होगे कि आपने क्या क्या एजुकेशन करा है, आप उसको भी वहां पर शोकेस करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। सर्टिफिकेशन या फिर अचीवमेंट्स, अगर आपने कहीं से कोई सर्टिफिकेशन पाया है या फिर कोई अचीवमेंट्स आपकी हुई है, तो आप उसको दिखाइए ना, सामने वाला इंप्रेस होगा कि हाँ सचिन ने कुछ तो करा है भाई, बैठा नहीं था वो,
ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर रहा था अपने लाइफ में। तो ये एक अच्छी चीजें हो रही होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा में अगर आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है, तो आप उसको वहां पर शोकेस कर दीजिए, जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, और मैं सिंपली बताता हूँ, आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, सोशल मीडिया ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा, और एक लिंक्डइन पे आप लोग जरूर अपना अकाउंट बना रहे होंगे, क्योंकि सारे जगह अब ठीक है, इट्स ओके, नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन लिंक्डइन ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप एक टेक्निकल वर्ल्ड में हैं। तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बनेगा आपका, आपकी रीच बढ़ेगी, ठीक है। और कहते हैं ना कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो ये सच में काम करता है। आपको अपनी अच्छी अच्छी कनेक्शंस बनानी है अपने रेलिवेंट स्किल्स के डोमेन में, ठीक है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से, ओके। चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा। पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए भी आप कैनवा यूज कर सकते हैं, उस पर क्या क्या चाहिए सो मैं बता दे रहा हूँ। कवर पेज आप अपना बना रहे होंगे, जिसमें आपका नाम और एक टाइटल ब्रांडिंग, जैसे कि सचिन शौर्या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से जानते हो, या फिर आप कह सकते हो सचिन शौर्या मेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट, सचिन शौर्या वेब डिजाइनर एक्सपर्ट। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू दैट की व्हाट यू आर बेस्ट इन दैट, आप जिसमें बेस्ट हैं उसको आप शोकेस कर लीजिए अपने ब्रांडिंग के लिए। गॉट माय पॉइंट। अबाउट सेक्शन आपको बताना है, जो कि शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन रहेगा, जो कि आपके बारे में वहां पर रहेगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ एवरेज प्रोफेशनल समरी की तरह, ठीक है। एक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग आपको अपना अबाउट सेक्शन बनाना है, ताकि वहां पर आप शोकेस कर सको, ठीक है। वर्क सैंपल्स, क्योंकि पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है आप अपने जितना भी वर्क करा है सभी को वहां पर दिखा रहे होते हो, ठीक है। अगर इंटर्नशिप करी है, केस स्टडीज करी है, प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो आपको जरूर वो शोकेस करना चाहिए, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स अगर आपकी हैं, आपने कहीं पर अचीव करा है, आपको कहीं पर स्टेज मिला है, ठीक है, आपके बारे में कहीं पर कुछ प्लस पॉइंट्स आपने मंगाए हैं अपने वेबसाइट पे, अपने लिंक्डइन पे, तो उसको आप शोकेस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी और क्लाइंट के लिए आपने वर्क किया और उनसे आप रिव्यू अगर अच्छा निकाल लिए, तो उसको आप अपने चीजों पे शोकेस कराइए, ताकि नेक्स्ट क्लाइंट जो है ना उससे अट्रैक्ट हो और आपको और ज्यादा वर्क मिल सके, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड सोशल मीडिया लिंक्स आप लास्ट में लगा सकते हो, जिससे कि वो क्लाइंट या फिर वो ऑडियंस आप तक इजिली रीच कर पाए। गॉट माई पॉइंट। तो ये चीजें हो गया, ठीक है। और सिंपली कैनवा पे जब आप सर्च करते हो ना, तो बहुत सारे फ्री पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स आपको मिल जाएगा। उसमें से आप एक प्रोफेशनल क्लीन आप चूज कर लेना, अच्छे से उस पर क्रिएट कर सकते हो। और वहां पर एक पर्सनल ब्रांडिंग कलर्स यूज करना, आप एक्स्ट्रा कलर मत यूज करना, जो कि ऐसा कलर यूज करना जिसको आपने अपना वेबसाइट पे रखा है, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रखा है, ठीक है, उसको ही आप अपने पोर्टफोलियो में भी यूज करना, ठीक है। इससे क्या होता है, आप एक कलर ब्रांडिंग माइंड में चलते रहता है। वैसा कलर अगर कभी दिखेगा ना, तो फ्यूचर में लगेगा अरे यार ये इस कंपनी को मैं जानता हूँ, क्या है जिनमैट है, अच्छा ऑरेंज एंड ब्लैक। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे आपको भी जरूरत है कि एक कलर ब्रांडिंग सेलेक्ट करने का, और उसी पे हर एक जगह आप उसी कलर ब्रांडिंग के साथ रहे, जिससे कि आपका एक कलर ब्रांडिंग भी डेवलप हो जाए, ठीक है। ओके। इंसर्ट लाइव वर्क लिंक्स बिहांस गिटहब लिंक्डइन वेबसाइट, यहाँ पर अगर आपने कोई वर्क करके उसको अगर ये करा है, ठीक है, वहां पर ऐड करा है, जैसे कि अगर आपने वेबसाइट बनाया होगा तो बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे होंगे, अगर आपका इंस्टाग्राम होगा तो बहुत सारे ग्राफिक डिजाइन आपने करे होंगे, तो उसको आप इंसर्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो पे। जैसा मैंने बताया कि पोर्टफोलियो मल्टीपल पेजेस के होते हैं, उस पे आप अपना सारा वर्क अच्छे से शोकेस करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर एक वर्क को आप शोकेस करते हैं, जिससे कि आपका रीच, आपका अट्रैक्शन इन फ्रंट ऑफ, इन अमंगस्ट ऑफ बोल सकते हो कि क्लाइंट्स अच्छा जा रहा होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग यू हैव टू बी रिमेंबर, जब आप अपना रेज्यूम या फिर पोर्टफोलियो बनाने जाओगे, सीवी बनाने जाओगे, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, मैंने आपको अच्छे से बता दी, ठीक है। एक टिप रख लेना, अगर आप डिजिटल मार्केटियर्स हो, तो आप अपना सारा सोशल मीडिया जितना भी कैंपेन्स, एसईओ रिजल्ट्स, एड एनालिटिक्स है, अपने पोर्टफोलियो में लगा दो, जो कि जरूरत है, क्योंकि जो दिखता है उन्हीं को लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपने वर्क करा है खुद के लिए, सबको शोकेस करो, सब कुछ दिखाओ, ताकि सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आए आपके बारे में कि सचिन कुछ तो किया है।
गॉट माई पॉइंट। अगर आप डिजाइनर से तो आप अपना ग्राफिक का वर्क दिखा सकते हो, कोई यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट आपने करा है तो वो आप शोकेस कर सकते हो। अगर आप राइटर्स हो तो आप ब्लॉग लिंक्स को अटैच कर सकते हो, ठीक है। पब्लिश्ड आर्टिकल्स को वहां पर लिंक में लगा सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, जिससे कि आप इजी लेवल से सामने वाले आपको रीड कर पाए अच्छे से, ठीक है। देखो सिंपल सा एक नोट है दैट कि योर रिज्यूम गेट्स यू नोटिस। आपका रिज्यूम आपको नोटिस करने के लिए रखता है, सामने वाला आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपका सीवी आपको आपके स्टोरी को बताता है। योर सीवी टेल्स योर स्टोरी बट योर पोर्टफोलियो प्रूव्स योर वर्थ। और पोर्टफोलियो आपका वर्थ प्रूव करता है, क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया हुआ है, आप बैठे नहीं थे सीखने के बाद। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। सो मास्टर ऑल ऑफ द थ्री एंड आफ्टर दैट नो अपॉर्चुनिटी विल बी आउट ऑफ रीच। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके पहुंच से बाहर होगा, ठीक है। सो जस्ट चैट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए दैट कि हाउ वाज ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। कैसा रहा, कैसा आपको समझ में आया ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। हाउ वाज द सेशन ऑफ राइट नाउ। अभी हम लोग आगे और जानेंगे, मैं एग्जांपल्स आपको दिखा रहा होऊंगा कि आपको ये रेज्यूमे कैसे रखने हैं, क्या क्या पॉइंटर्स रखने हैं, मैं वो भी आपको अभी बताऊंगा राइट नाउ, ठीक है। अच्छा है सर, गुड 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 गुड, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ हाँ, पीपीटी वगैरह सब कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एकदम बढ़िया सर, ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड मैसेज इन चैट बॉक्स, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब चैट बॉक्स में हम लोग आप लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, अब हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि आपको रिज्यूम कैसा रखना है एक्चुअल में, सो ठीक है। सो लेट मी शेयर दिस, ठीक है, पीपीटी भेज देंगे, डोंट वरी तैयब जी, डोंट वरी, वी विल शेयर द पीडीएफ एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासेस एज वेल, सो यू हैव टू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। चलो एक बार हम लोग और जान लेते हैं, देख लेते हैं। हम्म, चलो देखो, ये एक मैंने रेज्यूम क्रिएट करा है आपके एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो कितना क्लीन, एक साइड मैंने अपना पिक्चर रखा है जो कि जरूरत है, ठीक है। और इसके बगल में अपना नेम हाईलाइट करके रखा है, और नेम के साथ एक ब्रांडिंग के लिए दैट व्हाट आई एम, देन आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सिंपली मैंने यहां पर फोकस कर दिया दैट कि आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। एड्रेस आप अपना यहाँ पर दिखा रहे हो दैट कि आप कहाँ से हो, पटना बिहार से। फोन नंबर क्या है, इतना है। ईमेल क्या है, इतना है। वेबसाइट अगर आपकी है तो क्या है, तो zinmat.com। गॉट माई पॉइंट। तो आपको इस हिसाब से अपना एक प्रॉपर ये चीजें रखना है। इसमें आपको ये नहीं रखना है कि क्या है, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं आपको दिखाना है, ठीक है। समरी, ये जो प्रोफेशनल समरी की बात हम लोगों ने करी थी, देखो सिंपली मैंने एज अ मेटा एडवर्टाइजर एक्सपर्ट, मैंने खुद को मानते हुए मैंने ये समरी क्रिएट करा है। Results driven digital marketing specialist with a strong background in meta advertisement, ठीक है। Content writing, graphic designing and social media optimization, adept at creating high converting ad campaigns, engaging content and brand strategies to drive audience growth एंड बिजनेस सक्सेस, ठीक है। तो मैंने अपने बारे में इजीली सारी चीजें बता दिया कि मुझे क्या क्या आता है। मुझे मेटा एडवर्टीजमेंट आता है, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आता है। और मैंने अपने हाई कन्वर्टिंग एड कैंपेन से, इंगेजिंग कंटेंट से और ब्रांड स्ट्रेटेजी से बिजनेस के सक्सेस के ग्रोथ में अच्छा अपना आउटपुट दिया है। तो मैंने ये चीजें भी यहाँ पर अच्छे से बता रखा है, ठीक है। और मैंने अपनी एक और स्किल्स को यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है दैट की फ्लुएंट इन इंग्लिश विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल एज वेल, ठीक है। तो मैंने ये भी चीजें यहाँ पर हाईलाइट कर लिया ताकि सामने वाले को इजीली हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लग सके। एक बारी वो रिज्यूम देखे तो वो मुझे पूरा रीड कर ले, इतना इजी आपको रिज्यूम बनाना है, सो ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है तो आप शोकेस कर सकते हो, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इसी को आप रिप्लेस करके स्किल्स कर दोगे, वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर करके, और अपने स्किल्स पे जोर दोगे कि आप क्या क्या जानते हो, आपको वो चीजें वहां पर लिखना है, ठीक है। क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो आपको वर्क वर्क देगा आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका पोटेंशियल, तो उसको अच्छे से हाईलाइट करना है वहां पर, ठीक है। सो आप अगर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास है तो मैंने फोकस कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जिनमें प्राइवेट लिमिटेड के साथ अगस्त 2023 से प्रेजेंट तक
कंटेंट मार्केटिंग जिनमें प्राइवेट लिमिटेड नवंबर 2024 से फरवरी 2025। तो इस हिसाब से मैंने अपना कर रखा है, ठीक है। इसके बाद मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में अपना बता दिया, एजुकेशन के बारे में कि जो मेरा लेटेस्ट है, मैंने आपको बताया था ना कि लेटेस्ट एजुकेशन बताना है। मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशंस, एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, ईयर ऑफ कंप्लीशन 2024। मैंने अच्छे से बता दिया ताकि सामने वाले को इजीली हमारे बारे में पता लग सके, ठीक है। जो सर्टिफिकेशंस मैंने गेट करे वो भी मैंने यहाँ पर शोकेस कर रखा है। मेटा एडवर्टीजमेंट सर्टिफिकेशंस मेटा ऑफिशियल से मिला है। गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशंस गूगल से मिला है। एडवांस डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन जिनमेट प्राइवेट लिमिटेड से मिला है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने जो भी सर्टिफिकेशंस पाए हैं उसको मैंने यहाँ पर शोकेस कर लिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने अपने लैंग्वेज के बारे में बता दिया दैट कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्लुएंसी रखता हूं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में मैंने अपना बता दिया जिससे कि मेरा प्रोफाइल और अच्छा स्ट्रांग हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। जब आप अपना रेज्यूम बनाने जा रहे होते हो, पोर्टफोलियो बनाने जा रहे होते हो, तो आप अपने बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, अपने काम के बारे में, अपने स्किल के बारे में उतना ज्यादा वहां पर आप दिखाओ, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि यार आपने कुछ किया है, आप बैठे नहीं थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग वी हैव लर्नड टुडे। तो आपको ओवरऑल पूरा सेशन कैसा लगा, क्या क्या समझ में आया, पहले एक बारी और आप मुझे बताइए। तब मैं अभी जस्ट क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। जिनको भी, सबसे पहले तो आप समझ जाओ, माइंड में ही रख लो कि जिनको भी कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में कुछ भी पूछना है, आप हैंड रेज करेंगे सबसे पहले। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इतने अब भी यहां तक 141 लोग कनेक्टेड है, अगर आप 141 लोग भी क्वेश्चन करोगे, आई एम हियर टू आंसर ईच वन ऑफ यू, सो दैट आप अपना सबसे पहले हैंड रेज कर लो। नाइस सेशन सर, थैंक यू सो मच जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं दैट की बहुत अच्छा सेशन रहा, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग जो है ना, जिनको भी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, अपना हैंड रेज करते जाए, इट रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। वी आर हियर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, टू डायरेक्ट यू, इन फैक्ट यू कैन से, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको एक अच्छा डायरेक्शन देना ही हम लोगों का एक्चुअल में मेन मोटिव है। हम लोग अब सीख लिए हैं। इसके बाद आफ्टर 5 डेज इंटरव्यू के बाद हम लोग इंटर्नशिप के बारे में जानेंगे कि इंटर्नशिप कैसे गेट कर सकते हैं, क्लाइंट्स कैसे गेट कर सकते हैं, इच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू शेयर, वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू। सो राइट नाउ मैंने अभी 5-6 लोगों का अभी हैंडरेज है, तो मैं पूछना स्टार्ट कर देता हूँ। रोशन अग्रवाल जी, सबसे पहले आप अपना वीडियो को ऑन कीजिए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और जो पूछना है आप इजीली पूछिए। पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे, डोंट वरी, इट्स टोटली इजी। रोशन जी वीडियो ऑन कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम बोल रहे थे कि वर्क एक्सपीरियंस में आपने जो लिखा है वहाँ पे अगर हम फ्रेशर है तो क्या लिखेंगे? हाँ, वही तो मैंने बताया ना कि वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तो सीधा फ्रेशर लिखना है, और अपने स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट करना है, ठीक है। तब आपको सामने वाला जब समझ जाए कि आप फ्रेशर तो हो बट स्किल्स और कॉन्फिडेंट बहुत हो, ठीक है। तो इतना जी। परफेक्ट आपको अपना रिज्यूम बनाना है, फ्रेशर भी हो तो आपके रिज्यूम को वो रीड करे, ठीक है। तो स्किल्स को अच्छे से आपको दिखाना है अपना, ठीक है। और वैसे भी जी। आप फ्रेशर नहीं रहोगे, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करोगे ना, 2-4 प्रोजेक्ट्स कर लोगे, तो फ्रेशर रहोगे ही नहीं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट ओके। दैट। एनीथिंग एल्स? असल जैसे कि अभी अभी लेटेस्ट एजुकेशन में क्या रखेंगे, जैसे कि अभी हम बीएससी थर्ड पार्ट में है तो क्या उसमें रखना क्या रखेंगे तो अच्छा अंडर होगा ग्रेजुएट आप उसमें? रख सकते हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट रख सकते हो, ओके, ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। बाकी क्लास चलो, बहुत अच्छा था। चलो, थैंक यू सो मच, ओके। हाँ, नेक्स्ट वन, आप जिनका नाम है लिखा हुआ है इस पे क्रिप्टो अर्निंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, लेडी क्रिएट माय रिज्यूम। जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में ना पूछ के आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं आंसर हेलो दूंगा। सर। हेलो जी, हेलो सर। हेलो, क्या हालचाल? हाँ सर, बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन था। ये पूछिए। जहाँ पर आपने स्किल करके लिखा था ना कि आई एम हम्म मेटा एक्सपर्ट, हम्म गूगल हम्म एक्सपर्ट, राइटिंग एक्सपर्ट, तो वहाँ पे तो हम्म अभी तो हम बस सीख रहे हैं, अभी जस्ट सीख के हम उठे हैं। तो अभी तो हमको एक्सपर्ट किसी चीज में हम एक्सपर्टीज हासिल नहीं है, तो कैसे हम क्या लिखेंगे फिर? यू आर बेस्ट इन दैट, कि आई एम बेस्ट इन मेटा एडवर्टीजमेंट, आई एम गुड इन दिस, आई एम गुड इन कंटेंट राइटिंग, आई एम गुड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन, वट एवर यू कैन से, गॉट माई पॉइंट। ओके ओके। हाँ, तो ओके वहां ओके पर सर। एक्सपर्ट की जगह आप बेस्ट कर सकते हो।
कि आई एम बेस्ट इन दिस, आई एम बेस्ट इन दिस, आई एम बेस्ट इन दिस। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। चलो, थैंक यू सर। ओके ओके। नेक्स्ट वन सुनीता मैम, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था ये था कि जैसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स लर्न किए 6 मंथ्स में 90 डेज के अंदर, तो हम ना कंप्लीटली एक्सपर्ट तो किसी में भी कोई नहीं है इतना, क्योंकि बार बार सीखते जाए पिछले बार थोड़ा भूलते जाए तो अब कैसे रिकवर करेंगे। हाँ, ओके ओके, डोंट वरी अबाउट दैट मैम। मैंने आपको बताया ना कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है वही तो गेन करना है। क्लाइंट्स को हाँ। अट्रैक्ट करने के लिए मैंने बताया, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज अ फ्रेशर फोकस कीजिए इन डिजिटल मार्केटिंग, और वहां पर स्किल्स को कि आई एम गुड इन मेटा एडवर्टीजमेंट, आई एम गुड इन वेब डिजाइनिंग, आई एम गुड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर आई एम बेस्ट इन गूगल एडवर्ड्स, पीपीसी, जो भी आप हैं। तो वहां पर कॉन्फिडेंस, जब आप किसी में गुड बताते हैं और वहीं पर किसी में बेस्ट बताते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि अच्छा ये इनका एक नॉर्मल है जो कि ये जानते हैं, और इसमें ये बेस्ट है। तो वो जो बेस्ट वाला कैटेगरी है ना, उसके हिसाब से आपको हायर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज फ्रेशर्स को भी लुकिंग फॉरवर्ड रहती है, बशर्ते यही है कि उनको अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंट हो, या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स काम तो देते हैं, वर्क आपको दे सकते हैं। ठीक है, बस एक ही चीज जरूरत होता है, योर कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। ओके सर, एक्चुअली सर हमें ना प्रैक्टिस कम है। एक्सपीरियंस तो बाद में आएगा, पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस के नहीं लिए है ना। डोंट वरी मैम, हम लोग इंटर्नशिप जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर द वीक, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, आई एम हियर थैंक्स टू अ डू लॉट। दैट। हाँ जी, हाँ थैंक्स अ लॉट सर। जी, यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज योगेश मालविया जी। योगेश मालविया जी, अनम्यूट योर सेल्फ। योगेश मालविया जी, अनम्यूट योर सेल्फ एंड वीडियो ऑन कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। कहाँ छुपे पड़े हैं आप, जरा बताइए, अपना सोना सा मुखरा तो दिखाइए योगेश जी। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। अच्छा अच्छा, आफ्टरनून, गुड नाइट भी कह दीजिए और फिर लीव कर लीजिए, कहीं गुड जाते इवनिंग सर। हैं। गुड इवनिंग। क्या हुआ, उधर लाइट कटा हुआ है क्या? नहीं सर, लाइट का है तो, बट इधर पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो क्या फेयरनेस क्रीम लगा रखा है आपने जो चेहरा नहीं दिखा रहा है? नहीं सर, इधर पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ एक रहा। मतलब 4 महीने से 5 महीने से क्लासेस कर रहे हैं और आपको वीडियो ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा। आप आपके इस बात पे ना ऐसा वाला जो ताली आता है ना कपिल शर्मा में, वो वाला करने का ये मन कर रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है, पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो, क्या पूछना है आपको? सर, मैं सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के बारे में जानना चाह रहा हूँ। वो जो आपने सर्टिफिकेशन एग्जाम्स मतलब जो लिखा है ना, तो वो कैसे हो करे, और कोई जो हमने सीखा है तो उस चीजों को सर्टिफाइड करने के लिए कोई एग्जाम्स जो होते हैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। आपको जिनमेट का जो सर्टिफिकेशन होगा ना, वो ऑल इन वन यस। हो रहा होगा। ठीक है, देखो, सर्टिफिकेशन के लिए कोई पेपर नहीं देना होता है गूगल को या फिर मेटा को। जब आप उस पर वर्क करते हो ना, तो वो खुद यस ऑफर सर। करते हैं। जब आपका वर्क यस। रिजल्ट, लगभग आप मान लो कि किसी का एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, अगर आप उस पे 1 मिलियन 2 मिलियन तक का आपने वर्क कर रखा है, तो वो ऑलरेडी आपको सर्टिफाइड करते हैं दैट कि आप वेल ट्रेंड हो चुके हो। ठीक है, तो वहां से सर्टिफिकेशन आपको छोटा मोटा पेपर देकर नहीं करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एडिट वेडिट करके लगा लेते हैं, तो वो लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि फ्रॉड स्कैम वाला जो सर्टिफिकेट है और जो ओरिजिनल है, वो समझ जाता है सामने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि अब जब एआई की कंटेंट को पकड़ा जा सकता है, तो फिर कौन सा सर्टिफिकेट सही है कौन सा गलत है वो भी पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो देयर इज नो वे टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल, फ्रॉम मेटा एडवर्टीजमेंट। आपको जो है ना सीखना पड़ेगा, अपना वर्क एक्सपीरियंस सच में वहां से लेना पड़ेगा, काम वहां पर करना पड़ेगा, तब वो खुद आपको सर्टिफाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए आपको या तो खुद के लिए काम करना पड़ेगा, या फिर किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये सर्टिफिकेशन रीच कर सकते हो। ठीक है, यस सर। और हाँ, सर कौन अभी कौन फिलहाल सी आप सीधा, स्किल। जैसे मान लीजिए अभी आप अपना टेक में सीधा सिंपली बोल सकते हो कि डिप्लोमा फ्रॉम इन डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम जिनमेट, दैट्स इट। ठीक है, फ्रॉम जिनमेट प्राइवेट यस। लिमिटेड, आप ये चीजें बता सकते हो वहां पे। ओके, सर, एक क्वेश्चन और था, और जो कौन कौन सी स्किल्स है जो करेंटली हम अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे इंटरव्यूअर को अपने रिज्यूमे में पुट करके। मैं दुनिया के सबसे बड़ा स्किल बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा स्किल, वो है कॉन्फिडेंस विद कम्युनिकेशन, मास्टर इट। यस सर। ठीक यस है, सर। दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है।
अगर आप नॉलेज 30% भी रखते हो नॉलेज, जैसे मान लो कि वेबसाइट डिजाइन आपको आता है, आपको एवरेज आता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है दैट कि सर मैं क्रिएट करके दे दूंगा, अपने चीजों को अगर आप प्रेजेंट कर लिए, यू विल गेट हायर्ड। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो इसको यस सर। मास्टर कीजिए, और इसको मास्टर कैसे करेंगे? अच्छी बुक्स से और न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पे आपको वेरियस वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स आपको मिलेंगे, अगर आप उसको रीड करोगे ना तो बहुत सारी चीजें इनसाइट्स मिलेंगे। डोंट वरी, हम आपको पर्सनल 1 to 1 सबसे कनेक्ट होंगे ना, तो उसमें और अच्छे से गाइड करेंगे। फॉर राइट नाउ, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग द सेशन? नो सर। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, योगेश। थैंक यू सर। नेक्स्ट वन इज नेहा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे कि आपने बताया कि हम अपना वर्क दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम एक्सपर्ट मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अभी हमारे पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। तो जैसे आपने बोला कि आपने जो भी वर्क किया है, तो अभी जैसे हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है और ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया है, तो उनकी लिंक हम डाल दें उसमें सारा? एग्जैक्टली मैम, दैट विल बी हेल्पफुल। ओके। और जैसे आपने बोला कि ब्लॉग्स की भी लिंक हम डाल सकते हैं, तो बिल्कुल, हाँ। कितने ब्लॉग्स की हम उसमें रेज्यूमे इट दिखा, विल मतलब डिपेंड, आप पोर्टफोलियो ज्यादा में? मत कीजिएगा। जो आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव है और एवरग्रीन ब्लॉग आपने क्रिएट करे हैं, जो कि कोई भी ओके। कभी भी पढ़ सकता है, तो उसकी लिंक आप हम्म। कर सकते हैं। ठीक है, ओके, या फिर जैसे जिस पे रिव्यूज ज्यादा हो या आप कुछ ये ऐसा? भी कर सकते हो कि जिसकी अच्छी रीच गई हो, आप उसका कंटेंट हाँ। लिंक आप वहां पर रख सकते हो पोर्टफोलियो में। हाँ, दैट विल बी आल्सो गुड फॉर हाँ। दैट। और जैसे हमने एड्स वगैरह चलाते हैं, तो उसको कैसे शो ऑफ करते हैं पोर्टफोलियो में, मतलब? स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से आप अपने पोर्टफोलियो में लगा रहे हो, तो स्क्रीनशॉट के द्वारा पोर्टफोलियो में स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं ऐड। मतलब? हाँ, अरे कैनवा में बनता है, जस्ट इमेज टाइप का, उसको आप लेकर हाँ, अपलोड नहीं, करते हो एज ए इमेज उसको लगाएंगे। एज ए बट इमेज, या मतलब इतना कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, बिल्कुल। इतना? एकदम अच्छे से, जितना अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, अपना ईच एंड एवरी वर्क अच्छे से डेलीगेट कर सकते सर हो। ऐसा कोई सैंपल आपके पास होगा जिसमें हमको स्क्रीनशॉट वगैरह देखने को मिल सके मैं कि हम ऑडिट किस करना तरीके? ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन हाँ, एक टेम्पलेट आपको हम जरूर बता देंगे। आप डायरेक्टली सिंपली पोर्टफोलियो जब आप सर्च कीजिएगा ना कैनवा पे, आपको हम्म। बहुत सारे मिलेंगे। आप एक बार नहीं करें। सर, हाँ, टेम्पलेट मैंने देखा था, बट उस पे जैसे कि आप बता रहे हैं ना स्क्रीनशॉट वगैरह, और ये तो वो मुझे नहीं समझ में आया, वो वहाँ कहीं भी नहीं दिखा। तो मैं इसलिए देखिए। पूछना चाह रही हूँ कि स्क्रीनशॉट को कैसे वहां पे शो करे, मतलब? मेरा या क्या तो तरीका, अपने? हाँ, मेरा क्या तरीका है ट्रेन करने का, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से बताने का, वो है कि पहले मैं उनको मौका देता हूँ। ठीक है, और हाँ। 3 दिन हम लोग जो है ना, जैसे आज फर्स्ट क्लास हो गया, कल सेकंड क्लास हम लोग एक और लेंगे, और थर्ड क्लास, बस यही 4 क्लास होएगी आपकी इंटरव्यू की। उसके बाद हम टाइम रखते हैं आप सभी से 1 to 1 कनेक्ट करने का, जिसमें हम लोग 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का टाइम आपको मैं दे रहा होता हूँ, अपना पर्सनल, और आपके ईच एंड एवरीथिंग को ऑडिट करता हूँ। अगर आपने वेबसाइट क्रिएट करा है उसको ऑडिट करते हैं, रिज्यूम क्रिएट करा है उसको ऑडिट करते हैं, अगर आपने पोर्टफोलियो क्रिएट करा है उसको ऑडिट करते हैं, और इसमें क्या सुधार हो सकता है उसको मैं बता रहा होता हूँ, और वहां पर आपको बेस्ट इंसाइट्स 1 to 1 देते हैं, आपको कम्युनिकेशन का गाइड देते हैं, डिलीवरिंग का, पिचिंग का, प्रेजेंटेशन का, ईच एंड एवरीथिंग। तो एवरीथिंग हैज अ परफेक्ट टाइम, जस्ट वेट फॉर दैट। राइट नाउ यू हैव टू बिल्ड इट, you have to research about it, so do it very well. Okay ma'am? ओके। सर ये आफ्टर 3 डेज आपकी प्रोसेस चालू होगी? एग्जैक्टली, आफ्टर 3 डेज हम लोग इंटर्नशिप प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले 1 to 1 कनेक्ट होंगे आपसे, और आपके सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं वे बता रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ कि कैसे आप बेहतर क्लाइंट्स को ये रीच कर सकते हैं, उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको जॉब या फिर और भी सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए क्या वे होगा, हम कंपनीज को फाइंड करने से पहले आपको ऑडिट करेंगे। आपको प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको ऑडिट करना ज्यादा पसंद करूंगा, और आपको बेहतर बनाना ज्यादा पसंद सर करूंगा। वो हमारा हाँ, वर्क देख के आप बताएंगे, या हमारी चॉइस रहेगी उसमें कि हमें रहेगी इंटर्नशिप आपके। करना ठीक है, है, या वो फिर? मैं आपसे आपका इंटरेस्ट पूछूंगा, ठीक है, कि किसमें है आपकी पूरे इस चीज को ऑडिट करके, आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम पूछ रहे होंगे, जिसमें आप सही होंगे, जिसको आपने सीखा होगा, मैं उसी में आपकी इंटर्नशिप्स या फिर जॉब या फिर कह लो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको गाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हाँ, मतलब दोनों चीज हमारे लिए अवेलेबल होगी, इंटर्नशिप करना डेफिनेटली है या यस, हाँ, फ्रीलांसिंग करना है? एग्जैक्टली, ये रहेगी आप ही पे अवेलेबल, ये आप ओके। ही पे और ये सर डिपेंड वन करेगा। मोर क्वेश्चन, या यदि प्लीज। इंटर्नशिप
इंटर्नशिप रहती है, तो क्या मतलब ऑनलाइन ही होगी वो, मतलब पूरा? इट विल डिपेंड। अगर देखिए, बिकॉज जिनमेट मतलब हम जो है ना आपके लिए कंपनीज फाइंड करते हैं आपके आपके सिटीज में, मतलब जहां से भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं लोकल एरिया में हमको मिल सकता है मतलब? एग्जैक्टली ठीक है, अगर वहां से मिलता है अच्छा कंपनी है तो हम आपको जी। सजेस्ट करते हैं ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में आप ज्यादा एक्सप्लोर करते वो हो। मेरा पूछने का मतलब यही था कि यदि हाँ, ऑफलाइन हो रहा है तो हम गॉट दैट। लोकलाइट हाँ, हैं तो वहां अपॉर्चुनिटीज मिल हम जाए। फाइंड करते हैं ऑनलाइन भी, अगर मिलता है तो हम आपको उस हिसाब से भी चीजें दे रहे होते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन मैं ज्यादा प्रिफर करता हूँ ऑफलाइन के लिए ही। सर मेरे पूछने का मतलब वही था कि मतलब लोकल में मिल जाएगा ना, मतलब हम हाँ हाँ, चाहें तो अगर। वी विल गिविंग आवर बेस्ट कि आपको फाइंड करके लोकल में दूं, नहीं तो तब तक के लिए मैं आपको वर्क फ्रॉम होम का कुछ ऑप्शंस वगैरह क्रिएट करके आप एज ए सबके लिए दे रहा हूँ। फ्रीलांसर, एज ए एग्जैक्टली, फ्रीलांसर। एज अ फ्रीलांसर तब तक के लिए। हाँ, ओके सर, थैंक यू। बस चलिए। वही थोड़ा सा कंसर्न वही था मेरा कि किस तरह से हमको इट्स ओके, रहेगी। यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, थैंक यू सो मच ओके मैम। सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट वन इज दिलीप जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दिलीप जी प्लीज हेलो अनम्यूट सर। योरसेल्फ। हेलो हेलो हेलो, क्या हेलो सर। हालचाल? बताइए। बढ़िया सर, आवाज आ रही है आपको? एकदम बेहतरीन आ रही है आपकी आवाज। सर मेरा एक्चुअली एक सवाल है। मैं आज पूछिए। इंटरव्यू के लिए गया था। तो ओके। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो मैं हम्म एज अ पीपीसी इंटर्न के तौर पे इंटर्नशिप करने के लिए गया था। तो ओके। कुछ जो इंटरव्यूअर है उसने मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जो मैं बता नहीं पाया, जो मैं अच्छा। शायद पढ़ाया भी नहीं गया था। हम्म जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है तो वो पढ़ाया नहीं गया हमें। हम्म ठीक है, और उसमें हम्म है ना हमारा एक गूगल एड्स में परफॉर्मेंस मैक्स का कोई कैंपेन होता है चलाने के हम्म लिए हम्म गूगल एड्स पे। वो भी हम्म पढ़ाया नहीं गया। तो जो जिसके वजह से आज मैं इंटरव्यू को पूछा मुझसे उन्होंने कि परफॉर्म मैक्स कैसे करते हैं क्या होता है, तो मैं बता हम्म नहीं पाया उनको। तो हम्म उन्होंने मुझे ये कहा कि वो कॉल करेंगे। तो क्या उसका हम्म मतलब कॉल करेंगे तो मतलब उसका है कि जॉब मिलने के चांसेस है या नहीं है? अगर आप बता नहीं पाए हैं तो क्या आपने आंसर करा है, कैसे, वो जो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था उस समय? और आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग क्वेश्चंस आंसर सेशंस भी, जो हमारा तीसरा दिन रहेगा, उसमें हम लोग रख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं वो, आपके प्रेजेंस माइंड के साथ कैसे खेलते हैं इंटरव्यूअर, वो चीज भी रखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। हाँ, तो आपकी जो नहीं। चांसेस है ना, मैं बता दूं दिलीप, वो डिपेंड करता है कि ऐसे जैसे मैं भी रिक्रूट करता हूँ स्टूडेंट्स को और जिनमैट में एम्प्लॉयज को, और भी बहुत सारी कंपनीज के लिए रिक्रूट जब करता हूँ, तो मैं देखता हूँ सामने वाला का सबसे पहले मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द लर्निंग ऑफ द कैंडिडेट। अगर जैसे मान लीजिए ना कि आप सभी को पता होगा शायद कि रतन टाटा का भी यही मॉड्यूल था हायर करने का, कि सामने वाला कितना डेडिकेट है काम करने को लेकर, कितना कॉन्फिडेंट है। सो ठीक है, काम क्या है, सिखाने के लिए सिखा सकता है कोई भी कंपनी। अगर आप वहां पर हम्बल होंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, सर आई एम सो सॉरी एक्चुअली, ये चीजें पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा तो चांसेस हैं कि वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, अगर आप ये सब ना करके थोड़ा सा आप शाइनेस या फिर ये किए होंगे, तो मे बी लोअर चांसेस भी हो सकते हैं। तो इट विल डिपेंड, ठीक है, ये आप पे डिपेंड किया होगा कि आपने कैसा रिएक्ट करा था उस समय। सो है ना। नहीं सर, उस टाइम पे तो मैं जवाब दे नहीं पाया था तो। अच्छा। हेलो। ओके, हाँ, तो चलो उस टाइम कोई मैं बात नहीं जवाब है। दे नहीं पाया था और उनको। हाँ, चलो कोई बात नहीं है, एक ये काम करना, जैसे आपका क्या क्वेश्चंस रहा था, ठीक है, कैसे कैसे आपको पूछा था ना, मैं आपसे कनेक्ट होना इसलिए चाहूंगा क्योंकि वो सब क्वेश्चंस हम ऐड कर सके सेशंस में भी, जिससे कि हम स्टूडेंट्स को और अच्छे से हेल्प कर पाए। तो मैं मेरा चैट बॉक्स में नंबर देने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कोई भी कैसा भी क्वेश्चंस रह रहा होगा, कुछ भी रह रहा होगा, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और आज जो भी हम लोगों ने सीखा है हाँ उसको सर। क्रिएट करके मुझे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर रहे होंगे, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू, सो दैट मैं आपको देख आपकी चीजों को देख सकूं और आपको गाइड कर सकूं अच्छे से। ठीक है, मैंने मेरा नंबर भेज दिया है नंबर ग्रुप नहीं में। आया। हाँ, मैंने मेरा नंबर भेज दिया है ग्रुप व्हाट्सएप, में, आप लोग अच्छा। इसको डाउनलोड सॉरी सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो दिलीप, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग द सेशन? हाँ सर, मेरा बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो। जैसे हम्म कि मेरे को अभी इंटर्नशिप के लिए गया था तो वहाँ पे कह रहे थे कि 6 मंथ का इंटर्नशिप है। हम्म तो मैं तो ये सोचा था कि कहीं भी अगर हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कोई भी हम्म अगर हमें प्रैक्टिकल सीखना हो तो मैक्सिमम 1 से 2 महीने लगता है किसी को भी प्रैक्टिकल हम्म कोई कैंपेन चलाने में, क्योंकि देखिए हमें वो बेसिक आइडिया क्या होता होता है। है इंटर्नशिप में, या तो दो तरीके से होता है, या तो आप अनपेड इंटर्नशिप विद सर्टिफिकेशंस रहते हैं,
या फिर आपको जो है ना नॉर्मल पेड किया जाता है, ठीक है, 2000 3000 ऐसे करके पेड किया जाता है। तो वो जो कंपनीज थी ना, उनका कहीं हो सकता है चीजें किसी और प्रकार से वो काम कर रहे होंगे। जैसे कि वो आपको मिनिमम पेमेंट में ज्यादा दिन तक काम कराना चाह रहे होंगे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो आप कहीं भी इंटर्नशिप करते हैं ना, तो इंटर्नशिप मिनिमम 2 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ जाता है, इससे सर, ज्यादा आपकी वॉइस नहीं कट जा गया। रहा होता है, ठीक है। 2 और 3 मंथ ही जा रहा होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं वही चाहता था कि क्योंकि है ना ये कंपनी फंसाना चाहती है, क्योंकि फ्री मंथ में ना, फ्री में छह हम्म। महीना बहुत लंबा टाइम होता है ये छह किसी महीने भी बहुत जॉब। लॉन्ग टाइम है। डोंट वरी, हम आपको बेस्ट ऑप्शंस दे रहे होंगे दिलीप, ठीक है। जस्ट वेट फॉर टू अच्छा और थ्री डेज सर। मोर, ओके। हाँ सर, मैं एक्चुअली नोएडा में रहता हूँ। तो हम्म। अभी मैंने ना एक्चुअली अपना रिज्यूम बनाया था, तो रिज्यूम में ना मैंने फेसबुक और मेटा एड्स, गूगल एड्स के बारे में हम्म। सर्टिफिकेशन में मैंने जेनमेट का नाम दे दिया था। तो ओके। कह रहे थे कि आपने जेनमेट से किया है ये, क्योंकि सर्टिफिकेट हमसे मांग रहे थे मुझसे कि आपने गूगल और फेसबुक दोनों सीखा है, तो क्या हम्म। सर्टिफिकेट होगा हमारे पास? हाँ, डेफिनेटली होगा ना सर्टिफिकेट आपके पास। नहीं नहीं, मेरा तो जेनमेट का डिजिटल मार्केटिंग का है पूरा कंप्लीट 4 मंथ का। हम्म। बट अच्छा, तो वो जो गूगल फेसबुक एडवर्ट का, वो तो गूगल एडवर्ट का आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे थे क्या? हाँ गूगल एडवर्ड और मेटा उसका ब्लूप्रिंट का। उनको सिंपली तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग का दिखाओगे ना, तो वो इजीली समझ जाएगा। कि उनको आप सिंपली बोल सकते हो कि ये इसी में मैंने सीखा है सर, तो हमारे को हर एक पार्ट का नॉलेज है, इसमें मैं बेस्ट हूँ। जस्ट ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट जब आप दिखाओगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल आउट देयर, ओके। और बहुत सर जल्द मेरा एक मिलेगा चीज और बबलू जी, सवाल है। सर्टिफिकेट आपको बहुत जल्द मिलेगा, आप सबको, डोंट वरी। सर मेरा एक और सवाल है। पूछिए। मैं जैसे कि मान लीजिए मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है, तो मैं हम्म। चाहता हूँ कि 1 से 2 मंथ का मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लूँ। हम्म। उसके बाद मैं कहीं और ज्वाइन कर लूँ छोड़ करके, ताकि मुझे सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? देखिए, मैं इंटर्नशिप के लिए आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि मिनिमम 2 मंथ आप किसी एक कंपनी के साथ अच्छे से कनेक्ट हेलो। होकर काम करेंगे, तो आपको ज्यादा आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक हेलो है। सर। आपको आवाज गया मेरा? क्या सर? आपको आवाज गया नहीं नहीं, मेरा? क्या बोला आपने? मैंने दोबारा ये रिपीट करेंगे, बताया। आवाज़ नहीं आई थी। हाँ, मैंने ये बताया आपको कि मिनिमम 2 मंथ किसी एक कंपनी के साथ मिलके आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि बेस्ट आउटपुट मिल सके आपको, ठीक है। मिनिमम 2 मंथ किसी हम्म एक कंपनी के साथ आपको कनेक्टेड रहना ही है, ठीक है। हम्म हम्म चलो, बाकी हम्म। और हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने आपका नंबर शेयर नहीं कर दिया है। आप मुझे सर, कॉल कर लेना या फिर मैसेज कर देना। नहीं नहीं सर, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं कह रहा था कि 2 मंथ करने के बाद मैं क्या किसी और कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ, ताकि हाँ, मेरे को कर ज़्यादा सकते सैलरी हैं मिल जी, सके? डेफिनेटली कर सकते हैं। इससे क्या पता लगता है, जब आप दूसरे कंपनी में जाओगे, तो आप उनको बता सकते हो कि आई हैव डन इंटर्नशिप फ्रॉम देयर, और मैं अपनी चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसीलिए मैं आपकी कंपनी में आया, ठीक है। तो ऐसे करके आप बता सकते हो वहां पे। नहीं, जैसे कि उनका इंटर्नशिप पीरियड 3 मंथ का था, बट मैंने हाँ, 2 मंथ काम किया, 2 मंथ में मैंने पूरा सीख तो फिर लिया। वो आपको बट मैं सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। सर्टिफिकेट, हाँ तो नहीं देंगे, तो क्योंकि वो चाहते हैं कि परमानेंट उनको अपना है ना एम्प्लॉय बनाने के लिए, जिनको हम्म। 3 मंथ काम करके सिखाया जाए। तो अगर अच्छा। नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं, तो अगर हम्म। सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो क्या करना चाहिए फिर इस टाइम पे? 3 मंथ आप कंप्लीट कीजिए ना। तो भी सर नहीं, क्योंकि वो है ना परमानेंट चाहते हैं कि उनके पास नहीं लॉन्ग टर्म चाहते के हैं लिए जी, बंदा वो रहे। देखिए, वो रूल रेगुलेशंस होता है, वो वहां पर ऑफर देंगे, आपको ऑप्शन देंगे कि आप यहीं पे करो, ठीक है। लेकिन आप सिंपली कह सकते हो, सर मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे दिल्ली से ही शिफ्ट होना है, मैंने इंटर्नशिप करा है बेस्ट तरीके से, ताकि मुझे सर्टिफिकेशन मिल सके, ताकि मैं कैरियर और अच्छे से देख सकूं। ऐसे जब आप बोलोगे, तो वो देता है। क्योंकि कोई भी कंपनी कहता है कि हम 3 मंथ इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो उसके बाद वो आपको ऑफर करेगा, जबरदस्ती थोड़े है कि करना ही है। नहीं, क्योंकि वो हम इंटरव्यू के टाइम पे भी है ना रोक के रखते हैं, कहते हैं कि आप, अगर हम बोल देंगे कि 3 मंथ का इंटर्नशिप करने आए हैं, फिर उसके बाद कहेंगे कि आप जॉब करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। अगर हम उस टाइम बोल देते हैं कि हम नहीं करना चाहते, बस सर्टिफिकेशन के लिए आए हैं, तो फिर वो जॉब नहीं ऑफर करते या इंटर्नशिप ऑफर नहीं करते हैं। तो फिर हम अलग ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे जी। काहे आप टेंशन ले रहे हैं? ऐसा थोड़े होता है कि ऐसी कंपनीज के चक्कर में रह जाना है। बहुत बड़ी दुनिया है, और डिजिटल मार्केटिंग तो और बहुत बड़ी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। चलो, डोंट वरी, हम आपको और अच्छी ऑप्शंस दिखाएंगे उसके थैंक यू। अलावा भी, ठीक है। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज पन्नालाल चौहान सर। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल कैसे चाल? हैं? बस ठीक है सर। काफी समय से देख रहा था सर। विनर कैसे ऑफ द सर? इवेंट 2024 नवंबर। ओके, थैंक यू हाँ सर। जी सर।
आपने कहिए भी ना। मास कम्युनिकेशन कर लिया सर, फिर आपको हमारी टीम में आ गए फिर आप। ओहो, आपने भी करा है क्या? नहीं, मेरा तो ऑलरेडी हूँ ना सर, मैं इंडिया न्यूज में हूँ ऑलरेडी, 15 साल हो गए मुझे। ओके, मतलब आप तो बहुत पहले किए। ठीक है, मैंने भी तो अभी जस्ट पिछले साल ही हाँ कंप्लीट करा था, मार्च हाँ, 2024 में। हाँ। इंडिया न्यूज है, टीवी 9 है और पीटीए, तीनों नेशनल चैनल है मेरे पास। ओहो। जी। मैंने बस इंटरेस्ट और के लिए किया था। हाँ, ये एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है और ये अरे बहुत सर्टिफिकेट है। शानदार बना रखे हैं, बहुत सब शानदार, कुछ बहुत सब कुछ यहीं पे करता हूँ। और मैंने बहुत इसलिए सही। किया था, ऑलरेडी अपना डिजिटल मार्केटिंग वाला कंप्लीट कर लिया था, और आपको एक हम्म ये खुशखबरी देना चाहूँगा सर कि इसके अंदर मैंने अभी मेरे एज ए सोशल मीडिया मैनेजर मैंने 3 एग्रीमेंट साइन किए हैं 1 ईयर के। ओहो, वाव। एक तो हॉस्पिटल है, हम्म एक स्कूल है, हम्म और एक फाइनेंशियल है, सर्विस है। ओके तो तो मैं छोटा छोटा उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपना ग्राफिक डिजाइन, ये तीनों इनका देखता हूँ। ओके। यूट्यूब भी मैंने दे रखा है, क्यों यूट्यूब पे होता नहीं, लेकिन मेरी स्पेशलिटी ऑलरेडी यूट्यूब में है, तो मैं उनको एज ए बोनस दे देता हूँ कि सर आपका यूट्यूब भी देख लूंगा मैं। ओके, और ये तो जरूरी होता है, ये यूएसपी होता है बिल, किसी भी लोगों का, कि आपको जो बिल्कुल वर्क देते हैं ना, उसको आप अलग क्या दोगे ना, फटाक से वो बोलेगा अरे सर मजा आ गया, बस। आपको ही मैं प्रोजेक्ट तो देना चाहूंगा। है ना, एक दैट्स जैसे गुड। मनीष सर ने बताया था कि आप कुछ दो, अपना टैलेंट कैसे दिखाओ, तो मैंने अभी होली के ऊपर करीबन 25 से 30 ग्राफिक्स लोगों को ऐसे ही बना के दिए थे, उनका फोटो लगा के, उनकी सॉफ्ट के लगा के, तो अब उनको टच कर रहा हूँ वापस में, ओके, ताकि मेरे जी। गुड। तो चल रहा है। और अभी करीबन एक का मैंने 12.5 साढ़े, हालांकि मैंने जो कोटेशन वगैरह तो मैंने काफ़ी बार किया भी था कि मुझे एग्रीमेंट चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट मुझे मिला नहीं, तो फिर हम्म वैसे ही बना के मैंने एक 18,000 का कोटेशन दिया था पर हम्म मंथ का, एज ए हम्म सोशल मीडिया मैनेजर। तो वो मेरा डील 13,000 में फाइनल हुआ है सर, ओके, दैट्स गुड। पर मंथ। हम्म तो उसके अकॉर्डिंग ही था। और फिर बहुत सही, बहुत जी सही। हॉस्पिटल का था, तो उसका भी मैंने 10,000 रुपये चार्ज किया था, क्योंकि उसका पोस्ट कम था, तो उसके अकॉर्डिंग 10, तो वो मेरा 8,000 में हुआ। अच्छा, ओके। और इसके बाद एक था उसका एज ए फाइनेंस वाले का, तो उसका भी करीबन 7,000 रुपये का हुआ है। अभी वाह। दो तीन और हाँ, चल रहे हैं। डेफिनेटली, जैसे आपने ये जो स्टार्ट करी है ना, शुरुआत करी है, जी जी। इसके बाद आप एक दो लोगों को आप अपने में हायर भी कर सकते हैं, ठीक है, और धीरे बिल्कुल। धीरे 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 इसको और एक डेवलप करके एक अच्छा सा एजेंसी आप सेटअप कर सकते हैं बहुत नहीं, जल्द। मेरा यूएसपी है सर, एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्लस आपका वीडियो एडिटिंग है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग मेरा ऑलरेडी 15 साल का है सर एक्सपीरियंस। ओके ओके तो ओके। एज ए रियल वगैरह मेरी ऐसे, और क्लाइंट का होल्ड, मेरी अगर लोकेलिटी में बात करूँ तो मेरे को 20 ईयर का है मेरी मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी। तो एक हम्म वो भी रहता है कि भाई लोग पहचानते हैं, तो खाली नाम से कि आप आ गए हो तो कर लीजिए काम। तो उसका एक थोड़ा फायदा एग्जैक्टली, मेरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो फेथ है ऑलरेडी, पहले जो केबल टीवी आता था तो उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग रहता था, और मैं करीबन उस समय मंथ का अगर बात करूँ तो करीबन मेरा बिजनेस रहता था 3 से 4 लाख का मंथली बिजनेस रहता था उस समय। हम्म हम्म केबल इंडस्ट्री में वो नीचे ऐड वगैरह चलते थे ना, एज हम्म इट इज, तो उसके अकॉर्डिंग का टाइम है। तो फिर अब डिजिटल में हो गया, तो मैं अब जो जो पूछे पुराने क्लाइंट है उनको मैं एक बार टच कर रहा हूँ, भाई अब मैं डिजिटल शुरू कर दिया, तो आप वापस आ जाओ। तो वो नो डाउट वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है सर। एग्जैक्टली, ठीक है। दैट्स गुड। और एक अभी सर मैंने अपने एज ए ट्रेनर अप्लाई किया था, मैंने आपसे मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी डिस्कस किया है, मैंने रिज्यूम और अपना वीडियो भी मैंने डाल दिया आपने है। इस नंबर, जिस नंबर को मैंने अभी भेजा है, उस हाँ पे क्या हाँ आपने? हाँ, नहीं, अपनी एक दो बार बात ओके भी हुई मेरे साथ, आपने टच भी किया है परसों, इंटरव्यू ओके क्लास ओके को ओके, लेकर। मैसेज मैसेज पे बात हुआ है या फिर? हाँ, मैसेज पे। मैसेज पे। ओके, एक्चुअली हाँ मेरा फोन जो है ना हैंडल करती है मेरी टीम मेंबर, तो एक बार मैं जी उनसे जी। जरूर पूछूंगा कि हाँ, अच्छा हो अच्छा, सकता ऐसा है, कुछ बात हुआ है सो। क्योंकि उससे पहले भी अपना टच हुआ था सर, एज ए अपने फीस और जो कोर्सेज को लेकर मैं आपसे कंटिन्यू टच में ही हूँ। ओके ओके ओके, डेफिनेटली देन अगर ऐसा कुछ है तो हम कल आपसे कॉल पे या फिर गूगल मीट पे बात करना बिल्कुल। चाहेंगे, ठीक है? तो मैं तो हम एज ए कनेक्ट होते ट्रेनर हैं अब, कल। हाँ, मेरा शाम का रहता है, तो एज ए जिनमेट में एज ए ट्रेनर जुड़ना चाह रहा हूँ, ताकि मेरा फ्यूचर का जो है एज ए कोर्स ट्रेनर जो होता है ना, अपने खुद के कोर्स बना हम्म के सेल करने हम्म वाला, वो वाला थोड़ा था, तो उसमें हम्म अगर हेल्प मिलेगा तो मेरा थोड़ा हो जाएगा सर काम। चलिए, डेफिनेटली वी विल टॉक ऑन इट टुमारो। हाँ अगर होता है तो हम लोग गूगल मीट से कनेक्ट करके सब कुछ। बिल्कुल। आज का मैंने सेशन कैसा रहा, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं, क्वेश्चंस मस्त, आपका? बिल्कुल सर। मैं जिनमेट के किसी भी अगर फैकल्टी की बात करूं, तो वो एक जो फील होता है ना, कि नए बच्चों में फील होता है कि भाई कुछ घबराहट वगैरह, तो वो खत्म हो जाती है, यानी अल्लाह कॉन्फिडेंस हो जाता है कि साहब ये मैं कर लूंगा। ओके तो एक वही है ओके। साहब, मैं एक्चुअली 2018 में लॉकडाउन के बाद मेरा जॉब छूट गया था, तो मैं डिप्रेशन में हो गया, तो मैं अब करना क्या है।
और मैंने काफी सोशल मीडिया जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो जिनमेट से पहले मैंने ऑलरेडी एज ए बड़ा बिजनेस इनका विवेक बिंद्रा का मैं स्टूडेंट रहा हूँ सर, और आईबीसी भी रहा हूँ, तो काफी किया। लेकिन जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिला ना कि हाँ, एक एक अपने जैसा है अपने अहमदाबाद से वो भी करवाता है, लेकिन जो अपने मुझे जिनमेट में मिला कॉन्फिडेंस वो कहीं नहीं मिला है। और उसी के बाद ही मैं कर पाया कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना है और यही चीज मैं कर रहा हूँ। क्यों, मेरी जो यूएसपी डिजाइनिंग की थी वो मनीष सर ने बहुत अच्छे से उसको ग्रो किया है, और वीडियो एडिटिंग मेरा बेस्ट पार्ट है, तो मैं उसको उसमें यूज करके दोनों चीजें करता हूँ। चलिए, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट शशांक जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एक सर रिज्यूमे मैं आपको व्हाट्सअप करूँ, एक बार चेक कर लेते हैं आप हाँ मेरा। हाँ, श्योर श्योर, यू कैन शेयर। जी। शशांक जी, एक अनम्यूट योरसेल्फ। नंबर आपने शेयर किया सर, मैं एक बार चेक कर लेता हाँ, हूँ। एक बार चैट बॉक्स में देख लीजिए आप। हाँ, पूछिए कैसे कैसे हैं। बहुत बढ़िया सर। हाँ, स्माइल बहुत शानदार है आपकी। थैंक यू सर। इट्स फर्स्ट सेशन बिकॉज मैं कुछ टाइम से ऑक्यूपाइड था ट्रैवलिंग में। तो अच्छा अच्छा। तो बेसिकली पहले तो थैंक्स टू जिनमेट कि उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी हुई। एंड अभी सर करंटली क्या है कि मेरे फ्रेंड के भाई हैं जिनकी एक कंपनी है, सोलर कंपनी। तो अच्छा, बेसिकली उसका मेरे पास पूरा डिजिटल हुआ है। ओके। एंड इट्स माय मेरे मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में, यानी कि मैंने अलग अलग डोमेन में काम किया है। ओके। मैंने B2B B2C सारी चीज़ों में काम वर्क किया है। इवन मैंने इंडिविजुअल कार्डिक और कास्ट 24 जैसी कंपनियों के साथ भी वर्कआउट किया है। ओके। तो बस यही एक फील्ड ऐसा था जो मुझे थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कि नहीं, कि अगर एक छोटा सा बिजनेस हो या एक बड़ा बिजनेस या एक मीडियम स्केल या MSME, हर एक को कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में अगर अपना बिजनेस स्केल करना है तो उसको कहीं ना हम्म कहीं आपको डिजिटल करना पड़ेगा। चाहे वो गूगल हम्म बिजनेस हो, चाहे फिर वो आप कहीं पे पिंग करो, चाहे फिर आपको किसी भी तरीके से अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा कस्टमर तक। तो good। इसी एक विजन के साथ मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया था इन 2023 विद IIM स्किल्स। आई गॉट माय फर्स्ट सर्टिफिकेशन। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जितने लोग होते हैं जो IIM या IITians होते हैं, उनको सिर्फ खत्म करने का बहुत जल्दी रहता है कि 3 महीना और खत्म हो जाए। ओके ओके। मैंने पहला ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जिसमें ना लोगों को ये जल्दी नहीं कि मुझे सिर्फ सर्टिफिकेशन खत्म करवाना है किसी भी तरह। इट्स एन वेरी मुझे वेरी पहली बार कॉम्प्लीमेंट, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू अस। या पहली बार से ही ऐसे इंस्टीट्यूट से कॉल आया कि सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास में। ओके। और मैंने लिटरली कहा कि मैडम थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ये पहली चीज है, ये सिखाती है कि हाउ टू गिव एजुकेशन टू समवन एग्जैक्टली। हम्म कि आपको पे कर रहा है। आप पे नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि उसको स्किल्स को एनहांस कैसे करना है। दैट्स अ गुड। हम्म और यही एक वजह है सर कि आज फ्रॉम पास्ट कल परसों द कंपनी नेम इज यामीरा.in। ओके। और मेरा परसों मैंने उनको वेबसाइट बना के दे दिया। दैट्स अ 16 पेज वेबसाइट। हम्म और अब उनका पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा हूँ मैं उनकी वेबसाइट से हटके हम्म व्हाट्सएप मार्केटिंग, जिसमें उनके API सारे सेटअप किए हैं। ओके। उसके API का मुझे पता लग गया है कि कहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम्म मेटा कब फेसबुक मेटा कब आपके अकाउंट को बैन करेगा, हम्म क्योंकि अभी तक सिर्फ स्टार्टिंग है। तो मैं ना सर ये चाहता हूँ कि मैं अब इसमें एक स्टेप ऊपर जाना चाहता हूँ। एक स्टेप ऊपर इन द सेंस, देखिए मैंने ना इनकी कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया है। ओके। ऑटोमेट यानी कि इनको लीड, हर कंपनी को ना लीड कैप्चरिंग की बड़ी टेंशन होती है एग्जैक्टली। कि मेरे पास कोई गया और उसने फॉर्म भरा और पता नहीं लीड कहाँ चली गई। हम्म तो मैंने कुछ एक लीड टूल्स जैसे पैबली कनेक्ट हो गया, उसके मैं सेशन लेता रहता हूँ। उसमें सबसे अच्छी बात है सेशन बताता है हम्म ऑटोमेशन कैसे जनरेट करता है। हम्म तो मैंने 24/7 ऑटोमेशन चलता रहा। ओके। अब मैं इसके अंदर एक और स्टेप आगे जा रहा हूँ, आ जा रहा हूँ AI एजेंट्स का। तो मैं जिनमेट से ये चाहता हूँ कि देखो सर क्या होता है ना कि जॉब ना कभी भी सफिशिएंट नहीं होती। हम्म तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना AI एजेंट्स के बारे में कुछ पता चले कि कैसे सेटअप होता है, कहाँ से वो ओके सीखता है, क्या कर ओके सकता है कंपनी ओके। के हमारे लिए क्या कर सकता है। ओके। और
मेरे वर्क को अगर मैं कल को जिममेट से कोई प्रोजेक्ट उठा दे, भाई जिममेट को कुछ अच्छा लगता है कि भाई हाँ शशांक ने कुछ चीज अच्छी बनाई है और वो एक हम्म स्टेप आगे सोच रहा है, हम्म तो उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सर बिजनेस का एक काम है कि बंदा ये चाहता है कि सुबह हो या शाम हो या आदमी सोता हुआ हो, बस आदमी वेबसाइट अगर 12 बजे भी खोल रहा है ना और मैं सो रहा हूँ, वो फॉर्म भर हम्म रहा है, तो उसके साथ बात करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। ओके। आपकी चीजें सुन के मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यस यू आर नॉट हियर फॉर समथिंग नॉर्मल, यू आर हियर टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि आप एक जगह सिर्फ रुकना नहीं चाह रहे, आप इसको स्केल अप और एकदम बढ़िया से इसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। So yes, definitely we will help you at each and every step of yours. Okay. Because sir, it's a cost effective solution. I Hmm. searched various kind of tools with AI. Pabbly का मैंने suggest किया, इसके अलावा for automation of ये आपका social media, Hmm. that's Hootsuite, and currently मुझे एक मिला है that's social pilot, and its Hmm. interface is very good, very Hmm. काफी easy है। Hmm. Hmm. तो ये सारी चीजें ना जब आगे बताते हो ना कि सर these are the things जो Hmm. आपको अभी तो महंगा लग रहा है, आपको 60,000 70,000 या 80,000 रुपये साल का लग रहा है, Exactly. बट हाँ. अगर आप एक बंदे की सैलरी सिर्फ एक चीज से कैलकुलेट करोगे ना, तो ये बहुत आपका जो है अच्छा भी वर्क करेगा, आपको Hmm. 24/7 रिजल्ट भी देगा, आपका Hmm. बिजनेस भी स्केल करेगा और आपका Hmm. कॉस्ट भी बचाएगा। उतना ही कॉस्ट Exactly. आप हाँ. पैसे पे खर्च करो। Hmm. Awesome. Now's point of तो thought आप you have. जैसे मर्जी आगे एग्जैक्टली sure. हम लोग जो है ना इसको और बेहतर और तरीके मैं से हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे आपकी चीजों को। जब हम लोग 1-to-1 सेशंस रखेंगे ना तो आपको और अच्छे से मैं जानना चाहूंगा डेफिनेटली, और उसमें क्या और बेस्ट आपके लिए यूटिलाइज करना जरूरी रहेगा मैं डेफिनेटली गाइड करूंगा आपको उसमें। ठीक है, लेट्स श्योर डू। सर, श्योर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स। नेक्स्ट नेहा। नेहा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने रिज्यूम भेज दिया, मैसेज में एक बार चेक कर लीजिए। हाँ हाँ श्योर श्योर, वो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, मैं उस पर चेक कर जी लेता हूँ। मैंने, हाँ, दोनों पे भेज दिया सर, ठीक है। श्योर, ओके, थैंक यू। नेहा, पहले वीडियो ऑन करके आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम आप तो दोनों जगह आ गए, हमारी बात तो हो चुकी है, यस सर, यस सर। कुछ और पूछना है? नहीं सर, बस वो अच्छा, शायद मैंने लोअर हैंड नहीं किया उस पे, इसलिए। अच्छा, ओके, थैंक यू, ओके। हाँ। सर थोड़ा सा मुझे एक ही बताइए कि जैसे हाँ। आप बोल रहे हैं कि हम रेज्यूम वगैरह और ये पोर्टफोलियो वगैरह, तो हम्म। इसमें आप हमें जैसे प्रोजेक्ट वगैरह भी थोड़ा सा फाइंड करना बताएंगे कि हम कैसे प्रोजेक्ट डेफिनेटली, वगैरह। यस, ऑब्वियसली वी विल। हाँ, डोंट। मेन तो वही है, मेन वही है कि हम लोग मेन कैसे वही है प्रोजेक्ट ना, फाइंड करें और मेन कहाँ वही से है। करें। हाँ सबसे बड़ा तो बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कहाँ से करें। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर आप ओके लोग सर। कहोगे कि लास्ट का जो 5 दिन का किसी और को लाना जिनकी वो में एक्सपर्टीज है, तो यस, दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर दैट। ओके, सो डोंट वरी ओके अबाउट ओके इट। ओके ओके, ओके। थैंक यू। सर जैसे अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो हाँ हाँ, 3-4 दिन बाद मैं आपको कांटेक्ट करूँ तो उसमें फिर आप रिप्लाई कर इट्स ओके, पाएंगे। कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ से जो है ना पूरा अप्रैल मैं आप सबके लिए ही हूँ, पूरा हाँ अप्रैल जी, इनफैक्ट। अभी नहीं, एक्चुअली मैं जहाँ हूँ बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, तो हम्म। वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है। आज मैं बहुत थोड़ा अपने जहाँ स्टे करा है वहां से बहुत बाहर किसी के घर आई हूँ और फिर अपनी क्लास हम्म, कर रही हूँ, कि चलेगा, बिल्कुल कोई नेटवर्क दिक्कत नहीं नहीं। मिल पा रहा है, तो इसलिए जब चार आप पांच दिन अवेलेबल बाद होते में हो। अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो वगैरह डन, बना के फिर आपसे डन डन कांटेक्ट डन, श्योर। कर। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट चंद्रवली चौधरी जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए पहले खुद को। गुड हम्म। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बेहतरीन, चलिए बताइए हाँ क्या कुछ पूछना सर, हाँ मुझे वेबसाइट और कैनवा का पूरा काम मतलब सीखना है कि ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे जो अर्निंग कर सकते हैं ना, जो हम ब्लॉग के थ्रू, है? वो सारी चीजें। बिकॉज मैं क्या हाउस वाइफ हूँ, मैंने हम्म, 2007 के बाद किसी भी तरह का जो ऑनलाइन कोर्स होता है या बाकी चीजें उसको अटेंड नहीं की है। मतलब बीच में कहा जाए तो बहुत ज्यादा गैप रहा है मेरा, ये मेरा फर्स्ट है जब मैंने जिनमें अटेंड किया हुआ है, अच्छा, इसलिए। और ये सारी इट्स, चीजें मेरे लिए नई है। हाँ, तो डोंट मेरा, वरी। हाँ, हाँ मेन अब क्या और वही है थोड़ा सा, और मेन कैनवा का है, उसे मुझे हम्म, प्रैक्टिकली पूरी तरह से सीखना है जिससे मैं फ्रीलांसिंग कर सकूं। बिकॉज क्या है, हम्म, मैं बाहर जैसे इंटर्नशिप हुआ वो सब सारी चीजें नहीं कर सकती। हमारी हम्म, फैमिली में क्या ये सारी चीजें थोड़ी ये है, अलाउ नहीं करेंगे मेरे हस्बैंड भी।
तो उसकी वजह से क्या मुझे फ्रीलांसिंग में ही धीरे धीरे करके पकड़ बनानी है, जिससे कि क्या मैं एग्जैक्टली। अपना वेबसाइट, हाँ, वेबसाइट कर सकूं, और कैनवा के थ्रू ही हो चाहे अलग से कोई प्लेटफॉर्म हो, बट ग्राफिक्स वगैरह जो है उन सारी चीजों में मतलब एक्सपर्टीज तो नहीं बोलूंगी, बट अभी हाउसवाइफ के तौर पे थोड़ा, एवरेज एवरेज नॉलेज है ना। हाँ, हाँ, वो गदर। सारी चीजें मुझे चाहिए। तो हाँ, इसी के लिए डोंट मुझे ये है, ताकि डोंट क्या है वरी। मुझे, क्योंकि क्या मेरे हस्बैंड भी मुझे अभी बहुत डांटते भी हैं, तुमने ऐसी चीजें में हाथ डाला जो तुम्हें पता ही नहीं है। इसलिए अच्छा, भी थोड़ा सा उनको भी थोड़ा ये लगता कोई है नहीं, कि मतलब क्या ये चीज मैंने ये नहीं यूज ही नहीं किया, कोई फेसबुक ये बात सारी नहीं, चीजों को। कोई और बात नहीं। जब मैंने अभी जैसे हाँ, हम लोग 2-3 दिन का अपना ये कंप्लीट करेंगे ना, तो फिर उसको हम्म, हम लोग 1 to 1 कंसल्ट आपको करेंगे, आपको गाइड हम्म, करके आपको एक डायरेक्शन देंगे, जिसको आप यूज करके अच्छे से फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे वहां पे, ओके। जी, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके। थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इन फैक्ट, सूर्य प्रकाश जी, अनम्यूट योर सेल्फ। सूर्य प्रकाश जी, अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग सर। वेरी फ्रेश गुड इवनिंग, कैसे हैं? सब बढ़िया सर, सब लगते हैं कोर्स आप तो वगैरह भी। शॉप शॉप में ही बैठे हैं अभी तक। बिल्कुल सर। घर के बाहर ही शॉप है। ओके ओके ओके, पूछे ना, क्या कुछ पूछना। सर मैं चाह रहा था कि ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटर में एक्सपर्ट बनना। ओके। तो ग्राफिक डिजाइनिंग तो कैनवा से हो गया, और हम्म। फोटोशॉप वगैरह थोड़ा बहुत मेरे को आता है तो मैं उससे कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए आपकी तरफ से कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं मिला और हम्म। गाइड भी नहीं हाँ, मिला, तो होगी। उसके लिए। आप सबको मैं बता दूं, वीडियो एडिटिंग की क्लासेस आपकी कंडक्ट कराई जाएगी विद इन द वीक, जैसे मेरा इंटरव्यू का क्लासेस कंप्लीट होगा, फिर उसके साथ शायद बिजनेस की क्लासेस हो चुकी है शायद आप लोगों की, 7 डेज का बिजनेस की क्लासेस अगर नहीं हुई है। नहीं, नहीं वो भी ओ- नहीं हुई अभी। ओके, तो वही वो और वीडियो एडिटिंग का मतलब पूरा होल 10 डेज का पैकेज रहेगा, और उसके साथ साथ हम लोग 1 to 1 भी कनेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये आफ्टर द इंटरव्यू क्लासेस वो स्टार्ट होगा आपका। वीडियो एडिटिंग आपको हम अल्टीमेटली सिखाएंगे फिल्मोरा पे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। हाँ, चलिए, ओके। और सर ये इंटर्नशिप आप जो कराएंगे, तो ये हम्म। डायरेक्ट कंपनी के थ्रू होगी या आपके थ्रू भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं? हम दोनों ऑप्शंस आपको देंगे, जिस जो भी आपके लिए बेस्ट लगेगा, आपको लगेगा सर मैं ये इसमें कंफर्टेबल रहूंगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने सर्टिफिकेट भी उसी हिसाब से मिलेंगे, अगर कंपनी का हो हाँ, तो कंपनी का मिलेगा, आपकी तरफ से एग्जैक्टली। होगा तो आपका मिलेगा। एग्जैक्टली, हाँ। वैसे हम उस कंपनी से अफिलिएट ही करते हैं, ठीक है। और हम हमारी एक अनदर कंपनी है इंटर्नशिप और जॉब असिस्टेंस के लिए, इंटर्न करो, ठीक है। तो हम वहां हम्म। पर अपने अच्छे अच्छे कंपनी से हम लोग बातें करके उनसे कोलाब्रेशंस करते हैं, और उनके चीजों को लिस्ट आउट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटर्न करो पे, है ना। तो ओके। वहां से ही सर्टिफिकेशन आपकी हो रही होगी अल्टीमेटली, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड हम लोगों ने उसको क्रिएट करा है, वो पर्टिकुलर इसी चीज के लिए हम लोगों ने बिल्ड ही करा है, इंटर्न करो, ठीक है। ठीक है सर। Done. ठीक है Okay, सर, anything थैंक else यू। you just want to ask? थैंक यू सर। Okay, thank you so much. Okay. Next one is CA RK Singh ji. Please unmute yourself. यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। हाँ सर जी, मैंने ये डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो कैसे होगी वो, उसके बारे में मुझे पूरी डिटेल चाहिए। अच्छा, चलिए, तो कोई नहीं, 2 दिन और रुक जाइए, फिर हम लोग 1 to 1 जिसमें कनेक्ट करेंगे ना, तो पूरा डिटेल रोड मैप आपको दे रहे होंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, चलिए, यही ओके ओके। ओके ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यू गाइज आर वंडरफुल वंडरफुल लर्नर। बहुत मजा आया आपके साथ ये बेहतरीन सेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। आज का क्लास रहा इतना ही, जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहा हम लोगों ने डिस्कस करा। कल का क्लासेस इससे भी बेहतरीन होगा, क्योंकि हम लोग सॉफ्ट स्किल्स पे बात कर रहे होंगे, और उसके अगला दिन उससे भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उस दिन हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस को जान रहे होंगे कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे अच्छे से टैकल करना है, तो वो कल हम लोग जान रहे होंगे। सो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और ग्रो करते रहिए। मिलते हैं फिर से अगली क्लासेस में। टिल देन, जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ। वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much to engage with me this session. Thank you so very much all of you. Thank you so much.